हेलो फ्रेंड्स, आज हम द थीव्स स्टोरी का पूरा आपके अध्ययन करने जा रहे हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में जो हरी सिंह नाम का एक चोर होता है जो कि 15 साल का रहता है, वो भी पतला दुबला ही होता है। वो ज़बरदस्ती जहाँ अनिल कुश्ती का खेल देख रहा है उसके पास जाता है, उससे बोलने की कोशिश करता है, उससे चापलूसी भरे अंदाज में कहता है कि आप पहलवान जैसे दिखते हो। इस पर अनिल भी वापस उसे जवाब देता है कि आप भी पहलवान ही जैसे ही नजर आ रहे हो, जबकि वास्तव में खुद हरी सिंह भी पतला दुबला था। और थोड़ा अनिल दूर चला जाता है तो हरी सिंह उससे फिर दोबारा बोलता है कि वापस अभिवादन करता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने उससे कहा कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। हरी सिंह ने कहा कि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। इस पर अनिल ने कहा कि अगर आप खाना बना सकते हो तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। तो हरी सिंह ने फिर झूठ बोला कि मैं आपके लिए खाना पका दूंगा, जबकि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था। राजी हो गया और वो अनिल के साथ उसके मिठाई की दुकान के ऊपर एक कमरा ले रखा था, वहाँ चले गए। अनिल ने कहा कि आप यहाँ बालकनी में सो सकते हो। हरी सिंह ने जब उस दिन जो खाना बनाया वो इतना बुरा था कि अनिल को उसे एक जो आवारा कुत्ता था उसे देना पड़ा। वो खाना उसने फेंक दिया, लेकिन अनिल उस पर नाराज़ नहीं हुआ, बल्कि उससे कहा कि आप डरो मत, मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगा और मैं आपको अपना नाम लिखना भी सिखाऊंगा, आपको वाक्य बनाना और संख्याओं का जोड़ करना, सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और उस दिन से ही हरी सिंह की अनिल के साथ में बढ़िया जीवन कटने लगी, लाइफ उसकी बढ़िया चलने लग गई, कोई परेशानी नहीं हुई। हरी सिंह जब बाज़ार जाता था तो उस में से 1 रुपया रोज़ाना वो बचा लेता था, जो भी पैसा अनिल उसको देता था सब्जी लाने के लिए या जो भी घर का राशन लाने के लिए। अनिल को ये सब चीज़ें पता थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अब अनिल का जो पैसे कमाने का तरीका था वो थोड़ा अजीब था। वो कभी किसी सप्ताह पैसा उधार लेता था और दूसरे को उधार दे देता था। वो एक जो पब्लिशर था उसके लिए लिखता भी था, मैगजीन्स लिखता था, बुक्स लिखता था। इस प्रकार वो पैसा कमाता था। लेकिन अनिल की आदत अलग थी। वो जब भी उसके कोई चेक आता, नोट मिलते, पैसा आता, उस पैसे को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, सेलिब्रेट करता और उन्हें उड़ा देता था। ये बात हरी सिंह को भी पता थी। एक दिन शाम को जब अनिल आया, उसके हाथ में नोट का एक बंडल था, नोटों की एक गड्डी थी। ये नोटों का बंडल हरी सिंह ने भी देखा। हरी सिंह के मन में पाप आ गया। उसने सोचा मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं चोरी किए हुए, मेरा व्यवसाय बिल्कुल बंद है, क्यों ना मैं वापस अपना कार्य शुरू करूं। और उसी रात को जब अनिल सो रहा था तो हरी सिंह ने चुपके उसके गद्दे के नीचे जहाँ वो पैसे रख के सोया था अपना हाथ चलाकर और वो पैसे खींच लिए और उसी रात वो वहाँ से भाग गया। वहाँ से भागकर वो सीधा जहाँ पर वो ट्रेन के लिए जाना था, उसे पता था लखनऊ एक्सप्रेस जाने वाली है, तो वहाँ से रवाना हो गया। पैसे उसने अपने पास रख लिए। रास्ते में उसने सोचा कि उसने कई सारे लोग देखे थे जिनको उसने पहले ठगा था, जिनसे उसने चोरी की थी। उसे पता था जो लालची व्यक्ति होते हैं वो तो डर प्रकट करते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं वो गुस्सा प्रकट करते हैं, जबकि गरीब आदमी से स्वीकार कर लेता है। तो अनिल सीधा स्टेशन पर गया और वहाँ जाकर उसने जो ट्रेन बिल्कुल रवाना हो ही रही थी लखनऊ एक्सप्रेस, वो चाहता तो उसमें सवार हो सकता था, उसने अभी इतनी गति नहीं पकड़ी थी, लेकिन वो वहाँ खड़ा रह गया, उस गाड़ी में नहीं बैठा। पता नहीं क्यों, ये बात वो नहीं जानता था, लेकिन वो उसमें नहीं बैठा। प्लेटफॉर्म पर अब वो अकेला रह गया।
वो अब कहीं होटल में या कहीं दूसरों के यहाँ जाना नहीं चाहता था क्योंकि उन्हें शक हो जाता उसने चोरी की थी। अब बारिश में वो पूरा भीग गया। नवंबर का महीना, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश में उसके पूरे कपड़े भीग गए। एक ही जगह वो जा सकता था जिसको कि वो धोखा देकर आया था, वो था अनिल। अनिल काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था, काफ़ी भरोसा करता था। उसने हरी सिंह को चाबी दे रखी थी कमरे की, जब भी वो चाहता आ जा सकता था। और अनिल को दुख हुआ होगा निश्चित रूप से, पैसे का नहीं, क्योंकि वो 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे, 600 रुपये थे, लेकिन उसको दुख हुआ होगा इस बात का कि उसके भरोसे के साथ में धोखा हुआ है। उसने जो उस पर भरोसा किया था उसके साथ उसने धोखा किया। क्लॉक टावर के वहाँ शरण स्थल पर हरी सिंह बैठ गया। उसके कपड़े पूरे गीले थे, जो पैसे थे वो भी गीले हो गए। उसने वहाँ बैठकर सोचा कि अनिल के साथ रहकर मैं पढ़ना लिखना सीख सकता था, मैं एक काफ़ी सम्मानित व्यक्ति बन सकता था, काफ़ी बड़ा व्यक्ति बन सकता था और मैं और कई चीज़ें सीख सकता था। लेकिन ये जो पैसे मेरे पास हैं ये मुझे 1-2 सप्ताह अरब के तेल बेचने वाले जो अमीर लोग हैं उनकी तरह बना सकते हैं। 1-2 सप्ताह में ये जीवन जी सकता हूँ, लेकिन हमेशा मैं इन पैसों से काम नहीं चला सकता और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा सोचकर हरी सिंह वापस रात में ही अनिल के कमरे में गया। चुपचाप जाकर जब अनिल सो रहा था उसने उन पैसों को उसी गद्दे के नीचे जाकर रख दिया और सो गया। सुबह वो लेट उठा क्योंकि वो रात में काफ़ी देर तक जाग रहा था। अनिल ने उसे जगाया और 50 रुपये का नोट उसके हाथ में दे दिया। वो नोट अभी तक भी गीला था। इसका मतलब है अनिल को उसने जो चोरी की उसका पता लग गया था, लेकिन अनिल ने ऐसी कोई चीज़ उसके सामने प्रकट नहीं की। ऐसा अनिल था और बल्कि उससे कहा कि आज से मैं तुम्हें वाक्य बनाना सिखाऊंगा। इस बात पर हरी सिंह मुस्कुराया और वो वास्तव में सच में ही मुस्कुराया और यह चैप्टर यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। वास्तव में अनिल के व्यवहार से एक चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। दोस्तों, आशा है आपको ये समरी, ये सारांश हिंदी अनुवाद ज़रूर पसंद आया होगा। हम अगले पार्ट में इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन और इसकी क्वेश्चंस आंसर्स ज़रूर सोल्व करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।